हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग फाइन। हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप का पहला लेक्चर आपने देखा होगा, समझा होगा, और कुछ क्वेश्चंस भी हमने उसमें सॉल्व कर लिए हैं। तो आज के लेक्चर में एक तो पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरा हम इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिलेवेंट क्वेश्चंस की बात मैं कर रहा हूँ, उनको हम देख लेंगे। ठीक है, तो अगेन आई एम सेइंग कंसेप्ट इज पावर। तो कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। बाकी आपका क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है एग्जाम में, उसका डेटा, उसकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, वहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपके कंसेप्ट कैसे है, क्लियर है, किस तरीके से आपने किए हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है? कह रहा है ए, बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद रुपीज 48,000, रुपीज 60,000 एंड रुपीज 96,000 रेस्पेक्टिवली। कहता है ए, बी और सी बिजनेस स्टार्ट करता है। ए इन्वेस्ट करता है 48,000, बी करता है 60,000 और सी इन्वेस्ट करता है 96,000। ओके, यानी कि 96,000। ओके, आफ्टर 6 मंथ्स सी लेफ्ट। 6 महीने के बाद सी लेफ्ट करता है, एंड 9 मंथ्स बी लेफ्ट, और 9 महीने के बाद बी लेफ्ट करता है। द बिजनेस एट द एंड ऑफ ईयर दे गेट नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 23500। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी? ठीक है, तो देखो गाइस, ये क्या कह रहा है? शायद मुझे लग रहा है आफ्टर 6 मंथ्स सी लेफ्ट, सी 6 महीने के बाद लेफ्ट करता है। ओके, एंड 9 मंथ्स बी लेफ्ट। ओके, द बिजनेस एट द एंड ऑफ ईयर। हाँ, ओके डियर, तो देखो क्या होता है कि ए इतना इन्वेस्ट करता, बी इतना इन्वेस्ट करता और सी इतना इन्वेस्ट करता है। 6 महीने के बाद सी लेफ्ट करता है। अगर हम 1 साल का टाइम पीरियड मान ले, तो 6 महीने के बाद सी लेफ्ट करता है, तो उसने कितना काम किया होगा? 6 मंथ्स तक काम किया होगा, राइट। और अगर बी 9 महीने काम करने के बाद लेफ्ट करता है, यानी कि भाग जाता है, दैट मीन्स उसने 9 ही महीने काम किए होंगे। ठीक है, और ए के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो उसने बराबर 1 साल काम किया होगा, 12 मंथ्स उसने वर्क किया होगा। ठीक, तो हमें पता है दिस इज कैपिटल, और इतना वैल्यू हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसका सिंपली रेशियो ले सकते हैं। तो जब हमने रेशियो लिया 12 से कैंसिल आउट किया, तो हमें इसका रेशियो मिला 4:5:8, 4:5:8। एंड टाइम का रेशियो क्या है? ए काम करता है 12 महीने, बी 9 मंथ्स, सी 6 मंथ्स। ओके, तो हमें प्रॉफिट पता है। प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम। तो प्रॉफिट का शेयर क्या होगा? 4 × 12, 5 × 9, 8 × 6। ठीक है, तो वो कितना होगा? इतना होगा। यहाँ से आप काटोगे, देखो 4 से कैंसिल आउट करोगे, तो 4 3 are 12, 3 3 are 9, और 3 2 are 6। तो रेशियो हमें मिला, रिक्वायर्ड रेशियो विल बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 16:15:16। तो शेयर ऑफ बी हमें निकालना था। अब देखो ये टोटल है, ए का शेयर इतना, बी का शेयर इतना, सी का शेयर इतना। अच्छा, 3 ही लोगों को बांटना था ना शेयर, तो हम कह सकते हैं रेशियो में कितना होगा? 30 + 16 + 16, 32 + 15 हो गया 47। 47 रेशियो है इनका शेयर, और रुपीज़ में इनका कितना है? 23500 शेयर। ओके, तो अब 47 टोटल है, और बी को कितना मिलता है? 15 पार्ट मिलता है। यानी कि अगर 47 था रेशियो, टोटल प्रॉफिट था 47 यूनिट्स, तो बी को मिलेंगे 15 यूनिट्स। लेकिन 47 यूनिट्स नहीं थे, बल्कि कितना था इन रुपीज़? वो था 23500। इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे, देखो पूरा 47 से ही कट जाएगा, 5 टाइम्स कटेगा यहाँ पे, और ये 2 0। ठीक है, तो 500 × 15 कितना होगा? 7500। सो शेयर ऑफ बी इज 7500 रुपीज़। ओके, तो आप ए का शेयर भी निकाल सकते थे, कैसे? 16/47 इंटू दिस। ठीक है, इसी तरीके से आप सी का शेयर भी निकाल सकते थे, क्या? 16/47 इंटू दिस अमाउंट। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका डन हो गया। तो आगे जाएंगे, आगे भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसी तरीके से करेंगे। ओके, चलो इस क्वेश्चन को बनाओ।
कहता है A started a business with 48,000. After 3 months, B joined him with 64,000 rupees. And after another 6 months, C joined with 96,000 rupees. At the end of year, they get profit of rupees equal to 85,000. What is the share of C? C का शेयर हमें बताना है। देखो बेटा क्या करता है, A कितना करता है 48,000, तो B 64,000, C 96। बोलोगे सर 1000 क्यों नहीं लिखा, वो तो काटना ही था ना, तो इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, समझा करो यार। ओके, तो इसका रेशो लिया तो वो मिला हमें इतना। अब रेशो कैसे लेंगे, काटा पीटी करते, वो आपको पता होगा। राइट नाउ कहता है ए ने पूरा काम किया तो 12 मंथ्स किया होगा, बी 3 महीने के बाद ज्वाइन करता है, यानी कि बी ने आखिरी के 9 मंथ्स काम किया होगा एक साल में, 3 महीने को छोड़कर, जनवरी फरवरी मार्च को छोड़कर। ठीक है, फिर अप्रैल से काम करता है दिसंबर तक, और फिर इसने अप्रैल से स्टार्ट किया ना, फिर क्या होता है अनदर 6 मंथ्स और 6 महीने के बाद, यानी कि जब बी ज्वाइन करता है 3 महीने के बाद, फिर और 6 महीने बीत जाते हैं, तो उसके बाद सी आता है, वो ज्वाइन करता है। यानी कि देखो बेटा, पहले 3 मंथ्स के बाद बी ज्वाइन करता है, तो अगेन फिर 6 मंथ्स के बाद सी ज्वाइन करेगा, यानी कि एक साल में कितने 9 मंथ्स के बाद सी ज्वाइन करेगा ना। तो 9 मंथ्स इसने काम किया नहीं, एक साल में होते 12 मंथ्स, यानी कि इसने 3 मंथ्स काम किया होगा, तो वो ही मैंने लिखा। बताओ मैंने कौन सा नया लिखा है यहाँ पे। ठीक, तो दिस इज कैपिटल रेशियो, दिस इज टाइम रेशियो, सो यू नो दैट कैपिटल इनटू टाइम विल बी प्रॉफिट। सो कैपिटल इनटू टाइम दिस, कैपिटल इनटू टाइम दिस, कैपिटल इनटू टाइम दिस। ओके, अब बोलोगे सर नहीं लिखा है, आपने क्या किया है, 3 × 12 ज़्यादा होता है, तो जब एंड में भी काटना था तो पहले भी काट सकते हो ना ऐसा। बेटा देखो क्या किया मैंने, 3 कट गया, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3, तो रहा 12 × 1 12, 3 × 4 12 एंड 1 × 6 6। तो अगेन ये 3 से कैंसिल आउट होगा ना, 6 से भी हो सकता है, 6 1 आर 6 2 आर 6 2 आर 2:1। इनका निकला क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सी का शेयर हमें बताना था, तो देखो टोटल है 5 रेशो, और 5 रेशो की वैल्यू कितनी है, इतनी, और 1 रेशो है सी का शेयर, तो वो इतना। ठीक है, यानी कि जो दिया है उसको डिवाइड, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, यानी कि 85,000 डिवाइडेड बाय ये किसकी है, टोटल प्रॉफिट की, इनटू सी का शेयर कितना है 1। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है, बात एक ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसको खुद बनाने की कोशिश करो, इजी क्वेश्चन है। बाद में ये नहीं बोलना सर टफ क्वेश्चन आप हमें देते हो, खुद इजी करवाते हो हैं। एक बच्चे ने बताया था ऐसा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहता है A invest 1/6 of capital for 1/6 of time, B invest 1/3 of capital for 1/3 of time, while C invest rest of capital for whole time. At the end of business term, find ratio between their profits. ठीक है, तो कहता है देखो जितनी बिजनेस में पूरी कैपिटल है उसका 1/6 पार्ट लगाया है ए ने, ठीक है, और बी ने उसका 1/3 पार्ट लगाया। यानी कि देखो यहाँ पे टोटल कैपिटल हमें 3 मिल रही है, यहाँ पे 6 मिल रही है, ये बोलता 1/6 लगाए, ये बोलता 1/3 लगाए। लेकिन ऐसे अगर कैपिटल कांस्टेंट है, कैपिटल सेम है, कैपिटल बिजनेस में एक ही है ना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख हो सकता है, लेकिन ये जो अगर हम 3 और 6 मान लेंगे तो ये तो गड़बड़ वाला काम हो जाएगा, तो इसको भी हम सेम बनाएंगे। तो सेम बनाने के लिए मैंने क्या लिया, इन फ्रैक्शंस का मैंने लिया एलसीएम, और मैंने टोटल कैपिटल को माना 6 यूनिट, कितना 6 यूनिट, एंड टाइम को मैंने मान लिया 12 मंथ्स, एक ही साल लेंगे, ठीक है। और जब क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं होगा तो आप एज्यूम कर लेना उसको 1 ईयर और 12 मंथ्स। अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन होगा 12 मंथ्स है, 10 ईयर्स है, 8 ईयर्स है, 4 ईयर्स है, वो क्वेश्चन में डाटा के अकॉर्डिंग आप देख लोगे। लेकिन जब कुछ भी गिवन नहीं होगा तो आप 1 साल मान के सॉल्व कर लेना, इससे इजी हो जाएगा। मानने को तो आप 10 साल भी मान सकते हो। ओके चलो जी, तो टू अवॉइड फ्रैक्शन टेक टोटल कैपिटल एज एलसीएम ऑफ 6 and 3। कौन से किस, ये 6 और ये 3, ठीक है। ओके बेटा,
तो अब ए इन्वेस्ट करता है 1/6 ऑफ कैपिटल दैट इज 6, यानी कि वो कितना इन्वेस्ट करता है 1 यूनिट। ओके, नाउ बी इन्वेस्ट करता है 1/3 ऑफ टोटल कैपिटल दैट इज 6, तो ये कितना करेगा 2 यूनिट। ओके, और रेस्ट कैपिटल अगर ए ने 1 यूनिट किया, बी ने 2 यूनिट किया, टोटल था 6 यूनिट, तो इन दोनों ने 3 यूनिट किया, तो सी ने बाकी कैपिटल खुद इन्वेस्ट करी होगी। ओके, नाउ उसके बाद क्या कहता है, टाइम की जब हम बात करेंगे, ए कैपिटल इतना इन्वेस्ट करता था फॉर इतना टाइम, यानी कि 1/6 ऑफ टाइम, तो 1/6 ऑफ टाइम, टाइम क्या मैंने मान लिया 12 मंथ्स, तो वो कितना होगा, वो होगा गाइज 2 मंथ्स। ठीक है, इसी तरीके से 1/3 ऑफ टाइम बी इन्वेस्टमेंट कर लेता है 1/3 ऑफ टोटल टाइम के लिए, तो वो होगा 4। और ये जो सी है इसने होल टाइम, ये देखो सी इन्वेस्ट रेस्ट ऑफ कैपिटल फॉर होल टाइम, पूरे टाइम के लिए, यानी कि बराबर 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। ओके, नाउ अब हमें क्या मिला, इसका भी आप फर्दर रेशो ले सकते हो, ठीक है, या ऐसे भी काट सकते हो, राइट। तो लेकिन हाँ, आपको देखो, आपको इस तरीके से वैल्यूज़ होंगे तो इस तरीके से नहीं कटता है। ठीक है, अगर आपको वैल्यूज़ इस तरीके से होंगे तो आप इसको काट सकते हो, इसको काट सकते हो, इसको काट सकते हो, लेकिन आप इसको और इसको नहीं काट सकते, इसको और इसको नहीं काट सकते। आई बात समझ। तो यानी कि मैंने यहाँ से 2 एक बार, 2 एक बार, फिर 2 6 टाइम्स। ओके, नाउ हमें प्रॉफिट का शेयर इतना मिला, 1:4:18। ओके, तो इतना ही निकालना था। अब अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट गिवन होता तो फिर किसी का शेयर निकालना होता, सपोज सी का शेयर निकालना होता, हम करते 18 अपॉन टोटल शेयर, टोटल प्रॉफिट इज 18 + 4 + 1 कितना होता है 23, इनटू करते वो नंबर जो प्रॉफिट आपको पैसे में गिवन होगा। ओके, तो ये थे गाइस कुछ क्वेश्चंस जिनका कंसेप्ट मैंने आपको कल बताया था। नेक्स्ट टाइप बी पर हम जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। मोस्टली थोड़े से कम चांसेस है आपको कि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, बट फर्दर इजी कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्चुअल है, तो हम इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट इन द रेशो। अब देखो इन्वेस्टमेंट रेशो में ही गिवन है। ठीक है, तो 5:6:8, यानी कि ए का 5, बी का 6, सी का 8। ओके, आफ्टर 1 year सी विदड्रॉ 50% ऑफ हिज कैपिटल। कहते हैं 1 साल के बाद सी जो है वो विड्रा करता है, यानी कि वो निकालता है कैपिटल। अगर उसने सपोज 8 यूनिट्स दी थी तो वो 4 यूनिट्स को लेके जाता है, बोलता है अब मैं 4 यूनिट्स को अपने घर में खर्चा करूँगा, बिजनेस में नहीं रखूंगा। ओके, विड्रा का मतलब यही होता है। ओके, ऑफ हिज कैपिटल एंड ए इंक्रीज्ड हिज कैपिटल बाय 60%। ए इंक्रीज करता है कैपिटल बाय 60%। अब ए की पहले कैपिटल थी 5, तो इंक्रीज बाय 60%, यानी कि 5 का 60 होता है 3, तो यानी कि इसकी कैपिटल होती है 5 से 8। ओके, नाउ आफ्टर 2 years in what ratio should they earn profit। कहता है 2 साल के बाद, अब ऐसा ही चलता है, 2 साल तक ऐसा ही सिस्टम चलता है, तो 2 साल बाद इनको कुछ प्रॉफिट मिलेगा ना, तो इनका क्या शेयर होगा, वहाँ पे क्या रेशो होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। ओके, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो देखो बेटा, बी क्या है 1 साल के बाद। अब देखो टोटल 2 साल बाद इनको प्रॉफिट मिलता है ना, 2 साल मतलब 1 + 1। ठीक है, 1 + 1, 1 जमा ये हो गया 1 साल, ये हो गया 2 साल। तो पहले साल बी की अगर हम बात करेंगे तो उसका इन्वेस्टमेंट था 8, तो पहले साल पूरा का पूरा 8 था। लेकिन क्या होता है, कहाँ गया सी, हाँ सी विड्रा करता है। ओके, तो पहले साल सी की बराबर कैपिटल थी 8 यूनिट, देखो 8 यूनिट्स फॉर 1 ईयर। फिर दूसरे साल वो क्या करता है 50% तो कैपिटल निकालता है ना, विड्रा करता है ना, तो 8 पहले कैपिटल थी तो 50% इसने विड्रा करी, तो रही कितनी 4, और दूसरे साल में इसकी कैपिटल 4 × 1, यानी कि 1 साल के लिए यही 1 है। ठीक है, तो यानी कि इसका टोटल कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट का सीन कुछ ऐसा रहेगा, पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, तो टोटल 8 + 4 = 12। ठीक है, इसी तरीके से बी ने कोई चेंज नहीं किया तो इसका भी ये रेशो आ जाएगा। लेकिन ए जो है वो क्या करता है, पहले साल जो इसकी कैपिटल थी 5 यूनिट्स,
और दूसरे साल वो 60% से इंक्रीज करता है। यानी कि पहले अगर 5 थी तो 5 का 60% 3 होता है, यानी कि दूसरे साल 5 + 3 उसकी कैपिटल होती है 8, और पूरे साल चलती है फिर दूसरे साल, तो 8 × 1 यानी कि 8। ओके, नाउ इसको जब हमने सॉल्व किया तो पहले साल इतना था, दूसरे साल इतना था, 5 1 R 5, 8 1 R 8 प्लस करेंगे तो 13 मिलेगा। तो इनका रेशो जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो निकल के आ गया 13:12:12। अब यहाँ पे कुछ और वैल्यू निकलते थे तो उनका आप काट सकते थे, लेकिन ये अभी सेम नंबर से यहाँ नहीं कटेगी, तो रेशो एज इट इज मिलेगा। अब हो सकता है कुछ और थोड़ा टफ अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाऊँ तो मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे सकता हूँ, और फिर मैं पूछ लूँगा आपको ए और बी का प्रॉफिट सी के प्रॉफिट से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, कितना % इंक्रीज है डिक्रीज है, यानी कि कुछ भी पूछ सकता हूँ। मैटर ये करेगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। ओके, नाउ एक और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है, आप हालांकि इसको भी इजीली बना सकते हो। ए, बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 1:3:5। आफ्टर 3 months A invested the same capital as before. After 6 months B and C withdraw half of their capital. What is the ratio between their profits at the end of year? यानी कि एक ही साल का टाइम है। अब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसमें सॉल्व करके करता हूँ। ए क्या करता है, इसकी कैपिटल होती है 1। देखो बेटा, पहले इनकी कैपिटल होती है 1, बी की होती है 3, सी की होती है 5। अब क्या करता है, 3 महीने के लिए ये रखता है, ठीक है। फिर अगेन जो ये देखो ये है 3 months, ये है 9 months, 3 + 9 कितना होता है 12, एक साल, ठीक है। 3 months के लिए जितनी इसकी कैपिटल होती है ये उसको करता है डबल, यानी कि 1 से होगी 2 इसकी कैपिटल, है ना। देखो ए की कैपिटल जितनी थी उसका डबल होगा 2। ओके, फिर आपको ये सेटअप मैंने अगले क्वेश्चन में समझाया, ठीक है। तो सेम हम बी का देखेंगे। बी की जितनी कैपिटल थी वो 6 महीने तक रखता है। 6 महीने के बाद यानी कि अगले नेक्स्ट 6 months में वो अपनी हाफ कैपिटल विड्रा करता है, यानी कि जितनी कैपिटल थी उसका आधा हिस्सा निकालता है, वहाँ से विड्रा करता है। यानी कि अगर 100 था तो 50 निकालेगा, अगर 1 था तो आधा निकालेगा, 10 था तो 5 निकालेगा, 1000 है तो 500 निकालेगा, लेकिन 3 रेशो था तो 1.5 निकालेगा, 1.5 निकालेगा तो रहेगा 1.5 × 6। तो सेम इन केस ऑफ सी भी क्या करता है, 6 महीने कैपिटल जो थी 6 महीने के बाद वो उसका आधा हिस्सा निकालता है, यानी कि 5 कैपिटल थी 5 से रहती है फिर 2.5 कैपिटल 2.5। नाउ इसको जब हम सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे ये मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे ये मिलेगा। तो फाइनली रेशो मिला ये, और इसको काटा पीटी करोगे 3 से कैंसिल आउट करोगे, 3 7 R 3 9 R 3 15 R, तो ये आपका रेशो निकल के आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, नाउ टाइप सी पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ एसएससी मेंस में दिखेगा और बैंकिंग एग्जाम्स में दिखेगा, और वो भी कौन से बैंकिंग, नॉट क्लर्क बल्कि पीओ के एग्जाम्स में दिखेगा। लेकिन हम है तो गम नहीं, ठीक है, समझेंगे, कंसेप्ट लगाएंगे और कुछ नहीं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 2 partners A and B invested ₹68,000 52,000 respectively in a business and agree that 75% of profit should be divided equally between them and remaining profit is to be treated as interest on capital. If one partner get ₹4440 more than other, find the total profit made in the business. तो कहता है अगर एक अच्छा देखो स्टार्ट में कहता हूँ, ए इन्वेस्ट करता है इतना, बी इन्वेस्ट करता है इतना किसी बिजनेस में, और ये बोलते जितना हमें टोटल प्रॉफिट मिलेगी, यानी कि इनकी एक पार्टनरशिप डीड होती है, इनका एक एग्रीमेंट होता है, और बोलते जितना हमें टोटल प्रॉफिट मिलेगा उसका ये 75% डिवाइड करेंगे इक्वली आपस में, और जो रिमेनिंग रहेगा प्रॉफिट, अब देखो प्रॉफिट अगर 100% है, 75% इन्होंने बांटा तो बचेगा कितना 25%, और 25% को वो क्या करेंगे, ये इंटरेस्ट देंगे किस पर, कैपिटल पर। कैपिटल जो इन्होंने लगाई है
उस पर हम ये इंटरेस्ट देंगे, यानी कि वो भी पार्टनर्स को ही मिलेगा, ठीक है। ऑन कैपिटल इफ वन पार्टनर गेट रुपीज इतना मोर देन अदर, अगर एक पार्टनर को ज़्यादा मिलता है कितना, इतने रुपए दूसरे पार्टनर से, तो ऑब्वियसली मिलेगा क्योंकि इनकी कैपिटल भी देखो अलग अलग है, ठीक है। और अगर किसको मिलेगा तो ए को ज़्यादा मिलेगी क्योंकि उसकी कैपिटल ज़्यादा है। फाइंड टोटल प्रॉफिट मेड इन बिजनेस, तो टोटल प्रॉफिट हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो बेटा, ए ने इन्वेस्ट किया था इतना, बी ने इतना, रेशियो निकालेंगे तो 17:30 निकलेगा। कैसे निकलेगा उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 4 से कटता है, देखो 4 × 17 कितना होता है 68। देखो यार क्या करता हूँ मैं एक्चुअली, मुझे क्यों लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। 3 0 से 3 0 कट गए, यानी कि मैंने क्या किया 1000 से डिवाइड किया बोथ साइड्स, ठीक है। उसके बाद 4 1s are 4 7 are 28 आ गए ना ये 17, 4 1s are 4 3 are 12 आ गए ना ये 13। तो यहाँ पे रेशियो में अगर हम बात करेंगे तो कितना मिलता है हमें, कैपिटल का टोटल रेशियो कितना मिलता है, यानी कि टोटल कैपिटल हमें मिलती है 30 यूनिट्स हमें टोटल कैपिटल मिलती है। ओके, नाउ क्या करेंगे 75% ये बांटते हैं ना आपस में, तो 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4, यानी कि ये 4 क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट इस रेशियो में बटेगा, यानी कि टोटल प्रॉफिट इतना यूनिट होगा, इस रेशियो में बटेगा ना, ए को इतना मिलेगा, बी को इतना मिलेगा, यानी कि उनके कैपिटल के रेशियो में। और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हमें दिखा रहा है 75% का फ्रैक्शन होते, देखो 100% में 75% ये बांट लेंगे, ठीक है। तो 75% की फ्रैक्शन क्या होती है, 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4, यानी कि टोटल प्रॉफिट अगर 4 है तो 3 ये बांटेंगे, एक ये कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे एज इंटरेस्ट। ओके, तो चलो देखो बेटा, अब देखो यहाँ पे हमें प्रॉफिट 4 मिला, यहाँ पे हमें प्रॉफिट टोटल 30 यूनिट्स, यहाँ पे 4 यूनिट्स, यहाँ पे 30 यूनिट्स। तो क्यों ना हम अब अगर ये अलग अलग है तो क्यों ना हम इनका एलसीएम ही लेंगे, बात ख़त्म करेंगे, दोनों को सेटिस्फाई कराएंगे। तो किया मैंने सेटिस्फाई, तो मैंने लेट टोटल प्रॉफिट किया है एलसीएम ऑफ दिस 13 and 4 दैट इज़ 120। ओके, अब 120 हमें टोटल प्रॉफिट है, तो 2 हिस्सों में ये डिवाइड होता है, ठीक है। 70% ये आपस में बांटते इक्वली, ठीक है, 70% ये इक्वली डिवाइड करते, क्या, तो 120 का 75% मेरे ख्याल से आपको ये पता होना चाहिए कि 90 होता है 75%, यानी कि 3/4 ऑफ 120, या आप सीधा लिखो 75%, 75/100 ऑफ 120, ठीक है। तो वो निकलेगा कितना, 90। ओके, तो 90 ये इक्वली बांटती है, यानी कि 45 एक पार्टनर को आता है, 45 दूसरे पार्टनर को आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं आता तो हम इसको काट देंगे। ओके, काट दिया। नाउ 25% वहाँ पे रहता है ना, 75% तो यहाँ चल गया, तो वहाँ रहा 25% इसका कितना होता है 30, ठीक है। और 30 को ये बांटेगी किस रेशियो में, ये तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटेंगे ना, है ना। तो 30 को ये बांट सकते हैं 17:13 रेशियो में, तो वो तो इटसेल्फ ही होता है 17 + 13 30, 17 + 13 30 आ रहा है ना। तो देखो, अब देखो बेटा, ये है ए का शेयर, ये है बी का शेयर, यहाँ पे तो इनका शेयर बराबर है, तो इसमें उसको हम टच नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ए का शेयर बी से कितना ज़्यादा, 4 यूनिट, और पैसे में हमें कितना गिवन था 4440। क्या हम नहीं कह सकते कि 4 यूनिट की वैल्यू 4440 है, 4440 है? हाँ जी बिल्कुल। तो टोटल प्रॉफिट हमें निकालना था, टोटल प्रॉफिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो टोटल प्रॉफिट हमें इतना है, ठीक है, इतना यूनिट। तो यानी कि इसको हम करेंगे इससे डिवाइड और इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो वही होगा टोटल प्रॉफिट। तो मैंने निकाला है टोटल प्रॉफिट इज इतना। अब ये सेटअप आपको पता होना चाहिए। ओके, मैं नहीं समझाऊंगा यार, मेरी मर्जी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 खुद करोगे, बहुत ही ईजी है, ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हम समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को हम समझते हैं, एंड देन क्वेश्चन नंबर 4।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 36,000 एंड 81,000 एंड एग्री दैट 20% ऑफ प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, okay, and rest of profit divided according to investment. If A get rupees 14,000 as profit, what is the total profit? Okay, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी कोई बिजनेस स्टार्ट करते, ए इतना कैपिटल इन्वेस्ट करता है, बी इतना करता है, और वो एग्री हो जाते हैं कि हम 20% अपने प्रॉफिट का, अगर 100% है हमें तो उसका 20% हम चैरिटी में देंगे, और जो बाकी 80% वहाँ पे बचता है उसको हम डिवाइड करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अपने इन्वेस्टमेंट के रेशो में। इफ़ ए गेट, और अगर ए को मिलता है इतना तो बी को कितना मिला होगा, या हम कह सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा फिर, ठीक है, यानी कि दोनों को मिलाकर कितना प्रॉफिट आया होगा। ओके, नाउ 25% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि 5 में से ये 1 यूनिट, टोटल प्रॉफिट अगर 5 यूनिट है तो 1 यूनिट ये चैरिटी में देंगे और 4 यूनिट ये आपस में बांटेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमें समझ आ गया कि टोटल प्रॉफिट 5 है, लेकिन इनका ये प्रॉफिट बटना है इन्वेस्टमेंट के रेशो में, तो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो यानी कि 36,000 एंड 81,000 का रेशो निकालेंगे तो 4:9। अब देखो 36,000 को 36,000 लिखो या के लिखो, 36K भी 36,000 ही होता है, और 81,000 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। अब देखो 3 0 से 3 0 कट गए है, 9 4 9 9, तो आगे ना ये रेशो है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे टोटल प्रॉफिट, इसको मिला होगा 4 यूनिट, इसको मिला होगा कितना 9 यूनिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना रहा होगा 13 यूनिट। अब यहाँ पे 5 यूनिट प्रॉफिट था, यहाँ 13 यूनिट प्रॉफिट था, तो झगड़ा नहीं करेंगे बल्कि इनका एलसीएम लेंगे एज टोटल प्रॉफिट, तो इनका एलसीएम आता है 65। अब अगर एलसीएम भी आपको नहीं निकालना आता तो बदकिस्मती की बात है। ओके, नाउ 65% इज टोटल प्रॉफिट, राइट, तो 20% इनके एग्रीमेंट के हिसाब से 20% ये चैरिटी में देंगे, तो इन्होंने चैरिटी में दिया कितना 20%। अब इसके 10% होता है 6.5, तो 20% कितना होगा इंटू 2 करेगी, यानी कि 13 यूनिट्स अब चैरिटी में चला जाता है, रिमेनिंग रहता है कितना 52%, और 52% को अब ये, या 52 यूनिट्स को ये किस में ये डिवाइड करेंगे, शेयर करेंगे इनके इन्वेस्टमेंट के रेशो में, दैट इज़ 4:9 13, ठीक है, 4:9 के रेशो में इसको ये डिवाइड करेंगे। जब ये 4:9 में करेंगे, अब देखो यहाँ पे 13 है, 13 तो यहाँ पे 52 है, जस्ट इसका 4 टाइम्स है ना, तो 4 का 4 टाइम्स 16 होगा, और 9 का 4 टाइम्स 36 होगा। ओके, तो ए को मिलता है 16 यूनिट, बी को मिलते हैं 36 यूनिट्स। ओके, तो कहता है फिर ए को मिला प्रॉफिट इतना, अब रेशो में उसको था ना इतना, तो पैसे में था इतना, क्या हम नहीं कह सकते कि 16 यूनिट इक्वल टू 14,000 रुपीज़? सो यस हम कह सकते। तो क्या हम ये वैल्यू अब नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। ये निकाल सकते हैं क्या, बी का प्रॉफिट? बिल्कुल निकाल सकते। टोटल प्रॉफिट निकाल सकते क्या? हाँ निकाल सकते। कैसे? ऐसे देखो, इसकी वैल्यू ये, तो डिवाइड, ये निकालना है तो मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे आंसर मिलेगा। ओके, तो पता नहीं आज मुझे क्यों लग रहा है आपको सब कुछ समझ आता होगा, तो मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ए एंड बी इन्वेस्ट रुपीज़ इतना एंड इतना। ए यानी कि ए करता है इतना, बी करता है इतना। क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है यार इन अ बिजनेस। ए इज़ वर्किंग पार्टनर एंड रिसीव्ड इतना। ए एक वर्किंग पार्टनर है और वो रिसीव करता है टोटल अमाउंट इतना पर मंथ फॉर मैनेजिंग द बिजनेस को मैनेज करने के लिए वो इतना लेता है, लेकिन एज अ सैलरी लेता है, ठीक है, एज अ सैलरी नॉट प्रॉफिट। ओके, एंड रेस्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। और जो बाकी प्रॉफिट बचता है वो कैपिटल के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है इन दो पार्टनर्स में। इफ़ इन अ ईयर ए गेट नेट प्रॉफिट इतना, अब एक साल में ए इतना प्रॉफिट जीत कमाता है, देन फाइंड नेट प्रॉफिट मेड इन बिजनेस। नेट प्रॉफिट बताओ बिजनेस में कितना होगा, ठीक है। अब ए का इन्वेस्टमेंट इतना, बी का इन्वेस्टमेंट इतना, रेशियो निकालोगे तो इतना बनेगा। ओके, सो अब देखो बेटा, ए को कितना मिला होगा 3 पार्ट, कितने में से 7 पार्ट में से, ठीक है। बी को मिला होगा 4 पार्ट 7 में से। लेकिन एक मतलब डिफरेंट अप्रोच भी हम देख सकते और आपको ये पता होना चाहिए। देखो, ए को मिला होगा सपोज x 3x है ना,
ये 3 रेशो है ना, तो यहाँ पे कुछ भी आगे वैल्यू हो सकती है, जस्ट मल्टीपल ऑफ 3 होगा, वो अमाउंट सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ठीक है। और 3x 3x, और ये सैलरी है, ठीक है, ये सैलरी है 20,000 पर मंथ 12 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो वो किसके इक्वल मिलता है इसको, टोटल सैलरी और प्रॉफिट मिलाकर इसके बराबर, तो मैंने वही रखा, ठीक है। एक तो इसका प्रॉफिट का शेयर 3x और सैलरी का शेयर इतना, सैलरी इतनी, तो कुल मिलाकर तो पैसे इसने इतने लिए ना, तो इसके इक्वल रखेंगे, है ना। यानी कि देखो बेटा, इसकी सैलरी प्लस इसका प्रॉफिट शेयर, तो इतना मिल रहा है, ओके ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें निकलती है कितनी, 100,000, दैट मीन्स 1 लाख। b का शेयर कितना है, a का शेयर था 3x, तो b का हम कहेंगे 4x, ओके। तो x की वैल्यू कितनी थी, 1 लाख, तो 4x की वैल्यू, एक x की वैल्यू 1 लाख, 4x की वैल्यू 4 लाख, तो 4 लाख। अब हमें बोलता है टोटल प्रॉफिट बताओ, टोटल प्रॉफिट बताओ, तो टोटल प्रॉफिट कितना रहा होगा, टोटल प्रॉफिट रहा होगा एक तो इतना 5,40,000 प्लस 4 लाख। अब बोलोगे सर प्रॉफिट शेयर तो ए ने यहाँ पे इतना नहीं लिया था, बल्कि ए का प्रॉफिट अगर हम देखेंगे वो 3x है, और 3x कितने बराबर होगा, 3 लाख के बराबर होगा, 3 लाख के बराबर होगा। लेकिन क्या होता है, यूजुअली कंसेप्ट ये है कि जो सैलरी होती है वो आउट ऑफ प्रॉफिट ही दी जाती है, ठीक है, प्रॉफिट में ही से ही वो निकालते हैं। तो टोटल प्रॉफिट फिर कितना रहा होगा, ए ने टोटल इतना लिया, बी ने इतना लिया, तो इन दोनों को मिलाकर इन्होंने प्रॉफिट बांटा ना, इन्होंने पैसे गिराई नहीं, चैरिटी में नहीं दिए, डोनेशन नहीं दिए, आपस में ही बांटे, तो टोटल प्रॉफिट इतना रहा, ठीक है। आई होप कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई भी क्वेश्चन रहता तो डाउट ग्रुप में पोस्ट करना, और डाउट ग्रुप आपको पता है JKSSB डाउट ग्रुप, बहुत ही जल्दी मैं उसका नाम भी थोड़ा चेंज करूँगा ताकि आप फिर इजीली टाइप करके उसको ढूंढ सको, ठीक है। ये चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट हुआ। कोई बुक अगर है वहां से क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज अभी रुको, अर्थमेटिक को कंप्लीट होने दो, मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करा दूंगा, और साथ साथ मॉक टेस्ट्स भी अब आपके धीरे धीरे आ जाएंगे। सो क्या करना है आपको, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो, मेरी चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल को ग्रो करवाने में मेरी हेल्प कर सकते हो अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ, या फ्रेंड्स जो आपके इंस्टा या अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर है, लाइक फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वहाँ पे ग्रुप्स वुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।